तो अभी तक हम लोगों ने देखा है पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में, कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। हम लोगों ने R1 R2 के बारे में समझा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अल्फा हेलिक्स के बारे में। तो अल्फा हेलिक्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा पेप्टाइड बॉन्ड की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये हेल्प करेगा हमें अल्फा हेलिक्स को समझने में। क्या है यहाँ पे देखिए पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। हमेशा CCNC ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या खास बात होती है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, मतलब पार्शियल है। अब जब पार्शियल इसको कह ही रहे हैं तो 40% ही जान लीजिए कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसमें। इसका लेंथ जो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। जो रेगुलर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं ना वो होते हैं 1.27 एंगस्ट्रॉम, स्लाइटली स्मॉलर होते हैं, इसीलिए ये रेगुलर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं होता। और डाइजेशन रिएक्शन होगा, प्लेनर होता है, अमाइड लिंकेज को कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, टोपोलॉजिकली कंस्ट्रेंड होता है, मतलब नॉन रोटेटरी है, ये रोटेट नहीं करता। इसकी ये खास बात होती है, ये पेप्टाइड बॉन्ड की खास बात है। आगे देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए यहाँ पे वो ये है। देखिए अगर हम यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन एक बनाते हैं कि NCC पार्शियल डबल बॉन्ड NCC पार्शियल डबल बॉन्ड NCCOOH और यहां पे NH2 और R1 R2 R3 और C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और NH NH और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखिए हमें पता है कि ये जो है यही पेप्टाइड बॉन्ड है जिसको हम लोग ओमेगा के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हमें पेप्टाइड बॉन्ड बताना हो, देखिए अगर हमें पेप्टाइड बॉन्ड बताना हो तो हम चेन में कहां से कहां तक बताएंगे? हमेशा 4 एटम लिया जाता है। अब 4 एटम कौन कौन से होंगे? 2 एटम तो वो ही हो जाएंगे जहां 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 पे वो पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, मतलब कार्बन नाइट्रोजन। एक ले लेते हैं कार्बन से पहले का एटम, एक ले लेते हैं नाइट्रोजन के बाद का एटम जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को कंप्लीट बताता है। यानी कि देखिएगा यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा है। बैकबोन में अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा CCNC और हमें पता है कि यहीं पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है CCNC। उसके पहले क्या? तो ये देखिएगा NCC NCC C डबल बॉन्ड सॉरी COOH और यहां पे NH2। इसी में जो R ग्रुप है, चलो R ग्रुप हमने R1 लिख दिया, यहाँ पे R2 लिख दिया, ट्रांसपोजिशन में दिखा दिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिख दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया और आप यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ दिखा सकते हैं। जो NC होता है NC के बीच में जो बॉन्ड होगा, सॉरी जो टॉर्शनल एंगल होता है, रामचंद्र प्लॉट में पढ़ेंगे, इसको हम लोग फाई के नाम से जानते हैं और CC को साई के नाम से जानते हैं और CN जो लिखा है इसको ओमेगा, फिर से क्या हो गया फाई, फिर CC
साई। अब देखिए ध्यान से, अगर हमें बताना हो ओमेगा को, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड को, अब देखिए पेप्टाइड बॉन्ड को तो हम लोगों ने बताया, ये पेप्टाइड बॉन्ड को हमने बताया 4 एटम जोड़ के कि कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, ये 4 एटम मिलके हम डिनोट करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड को, जिसको हम लोग ओमेगा के नाम से जानते हैं। फाई को कैसे बताएंगे, ये देखिए यहां पे है फाई, तो सेम टू सेम इसको भी फाई, देखिए एनसी फाई है ना, इसके पहले ले लेंगे सी और इसके बाद भी ले लेंगे सी, ये पूरा है फाई। तो अगर फाई को बताना हो आपको, फाई टॉर्सनल एंगल को बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे, देखिए यहां पे क्या है, सी एन सी सी, तो सी एन सी सी। और आपको यह भी पता होगा कि ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, कार्बोक्सिलिक कार्बन के बगल में जो अटैच कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होता है। ये तो हो गया फाई। अब इसी कंसेप्ट पे आप साई समझ लीजिए, ये है ना साई, तो साई कहां से कहां तक हो जाएगा, ये देखिए यहां से यहां तक है ना साई, एक एटम और ले लीजिए, एक एटम और इसके बाद वाला ले लीजिए। तो साई को कैसे हम बताएंगे, साई को बताएंगे, ये देखिए सीसी साई है, उसके पहले वो क्या है एन, और उसके बाद क्या है एन, तो एन सी सी और एन, ये है, यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो अब यहां पे जो आएगा दिस वन, ये है साई, और यहां जो आता है एनसी, ये है फाई। और ये बहुत ही जरूरी एग्जाम का क्वेश्चन भी है, इस एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि सी अल्फा का ध्यान रखना होगा, सी अल्फा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक कार्बन भी है। और अगर मान लीजिए कोई दूसरा अमीनो एसिड है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा अमीनो एसिड ड्रॉ कर देता हूं, छोटा सा पॉलीपेप्टाइड चेन और ड्रॉ कर देता हूं, जिसमें एन सी सी एन सी सी एन सी सी ओ ओ एच, यहां पे हमने लिख दिया, और ये हो गया NH2, और नहीं, इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिख देते हैं सी, ठीक है। और इसी में इसको हम लिख दिया सी एच एच, मतलब CH3 लिख दिया, यहां पे भी CH3 है, और यहां पे लिख देते हैं सी एच एच सी एच एच एच, ये अमीनो एसिड है। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये तो R ग्रुप हो गए, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, R2 ये हो गया, C डबल बॉन्ड O यहां हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O यहां हो जाएगा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, हम लोगों को पता है। और यहाँ पे NH NH, ठीक है। याद ये रखना है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर जो ये है ये बीटा कार्बन है, और इसके ऊपर इसके नीचे जो ये है बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है। तो जब कभी भी आप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कभी कभी, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे CC लिख दिया है ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए ये C अल्फा है और ये कार्बोक्सिलिक कार्बन है। अगर कहीं क्वेश्चन में C अल्फा और C बीटा लिखा होगा, ये ट्रैप है, इससे गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपको साई बताना है, इसमें साई आपको बताना है, तो देखिएगा हमेशा ये होता है साई, तो आप N C C N ये लिखेंगे। और अगर आपको बताना है फाई, तो फाई के लिए C N C C, ये हो जाएगा फाई। ऐसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा,
आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, जिसमें लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं कि इन द रिप्रेजेंटेशन, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जा रहा हूं या आप वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपेप्टाइड यहां पे दिखाया गया है, शोन बिलो द सुपरस्क्रिप्ट -1, जो कि यहां देखिएगा -1 लिखा हुआ है कार्बन के लिए, और क्या लिखा है, डिनोट्स एटम ऑफ द प्रीवियस अमीनो एसिड एंड व्हाइल +1 देखिए यहां पे लिखा हुआ है डिनोट द एटम ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड, द एटॉमिक coordinates of how many and which of the following atoms are required to uniquely define torsional angle phi and psi in रामाचंद्र प्लॉट करिए। ये C अल्फा है ना, देखिए ये C अल्फा है, यानी कि ये इसके बगल में ये जो होगा ये कार्बोक्सिलिक कार्बन होगा। अब देखिए ये हो गया NCCN, आपको पता है ना कि यही साई होता है, 4 एटम तो होते ही हैं, तो साई को बताने के लिए NCCN। अब देखिए यहाँ पे साई को बताने के लिए नीचे से जाते हैं, पहले तो जो जहां जहां 3 एटम लिखा है और 2 एटम लिखा है काट दीजिए, वो तो होगा ही नहीं, 4 एटम वाले होंगे। अब देखिए इसमें साई को बताने के लिए क्या लिखा हुआ है, NC अल्फा CO लिखा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं होगा ना भैया, क्योंकि CN है, तो CN देखिए NC अल्फा CN, ये हो गया सही। 4 एटम है, ये पहला चेक मार्क हो गया। उसके बाद से फाई के लिए देखिए, फाई के लिए कहां से होगा, फाई के लिए होता है CNCC, तो CNCC हो गया ना, और C अल्फा ध्यान रखना है, अल्फा कार्बन, ये वाला फाई के लिए हो गया, आंसर ये सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, कंसेप्ट ठीक लग रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ठीक लग रहा है कमेंट कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।